नमस्कार। क्या बांग्लादेश अब दिवालिया होने वाला है? अपने ही फैसलों में कैसे बुरे फंसे पीएम यूनुस, अचानक बांग्लादेश में आई तबाही से कैसे फैली भुखमरी और कट्टरपंथियों से हिंदुओं पर हमले कराने वाले यूनुस अब क्यों घबराए हुए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे बांग्लादेश की रोजी रोटी चलती थी अब वही बंद हो गया? क्या फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी हो गई है? दरअसल इन दिनों बांग्लादेश भयंकर संकट से गुजर रहा है। अब इस देश में पाकिस्तान की तरह कंगाली छाने लगी है और इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं तो वो हैं मोहम्मद यूनुस। पीएम यूनुस की कट्टरपंथ सोच वाली नीतियों के चलते पूरे देश में भुखमरी फैलने लगी है। इसलिए यूनुस अपने ही फैसलों में बुरे फंस गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या और कैसे बांग्लादेश को आर्थिक संकट से उबारा जाए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही एक दिन काटना भी पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश की आवाम भी दाने दाने को मोहताज होने लगी है। विदेशी निवेशक अब बांग्लादेश से कतराने लगे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी बांग्लादेश में अपना धंधा नहीं खोलना चाहती। यहां तक कि जो कंपनियां शेख हसीना के कार्यकाल में चल रही थी वो भी देश छोड़कर निकल रही हैं। पिछले 6 महीनों में विदेशी निवेश में 71% की भारी गिरावट आई है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। हर तरफ बांग्लादेश में हाहाकार मचा है और शेख हसीना के देश छोड़ने का बुरा असर साफ दिख रहा है। बांग्लादेश की बुरी स्थिति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार ने नोट छापना बंद कर दिया है, जिसके चलते बाजार में नकदी का संकट गहरा गया है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और पीएम यूनुस के पास इससे उबरने का कोई प्लान नहीं है। इसी बीच बांग्लादेश को एक झटका और लगा है जिसने यूनुस के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 7 महीनों में 140 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए हैं। कई शहरों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, जबकि करीब 40 फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद हैं। तो वहीं कई गारमेंट कंपनियों में मजदूरों के 2 महीने से 14 महीने तक के वेतन बकाया हैं, जिससे लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईद के करीब आते ही हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि ईद के बाद और भी फैक्ट्रियां बंद होने की आशंका है। ऐसे में पीएम यूनुस कुछ करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20% ऑर्डर बांग्लादेश से शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये ऑर्डर भारत, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को मिल रहे हैं। गारमेंट फैक्ट्रियों के अचानक बंद होने के पीछे की बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि ज्यादातर फैक्ट्रियां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े नेताओं की हैं। इनमें हसीना के विदेशी निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान की कंपनी भी शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि गारमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने से बांग्लादेश कैसे दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। दरअसल गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह उद्योग हर साल देश की 84% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह सीधे 50 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इस उद्योग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, लेकिन मौजूदा संकट ने इस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। उधर बांग्लादेश में नई छात्र नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी और सेना के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एनसीपी ने आरोप लगाया कि सेना सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना की अवामी लीग को फिर से लाने की कोशिशों में लगी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना क्या शेख हसीना को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जुगत कर रही है? क्या सेना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट करने वाली है? कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ पीएम यूनुस से नाराज हैं। खैर अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार। जी न्यूज़।